तो जब भगवान के अनुशासन से रुद्रगणों ने सती जी को वहाँ पहुँचा दिया है, सभी लोग फिर इधर उधर अपना यज्ञ देखने लगे, अतिथि सत्कार इत्यादि होने लगा। ठीक है, भोजन भंडारा चल ही रहा है यज्ञ में, सब बैठे हुए थे। और भगवती सती अपने घर में गई हैं, अपनी माता से मिली, अपनी बहनों से मिली। तो दक्ष प्रजापति का इतना प्रभाव था, आज की भाषा में कहें तो इतना खौफ था, दबंगई थी कि भगवती सती जो त्रिदेवियों में से एक देवी है, कितना बड़ा पद है उनका। इंद्राणी इत्यादि का जो पद है वो तो स्वर्ग पर है ना, लेकिन ये तो महादेव जी की पत्नी है, तो कितना बड़ा पद है इनका, लेकिन फिर भी किसी ने सम्मान नहीं किया। दक्षत्रा सका हो न सन्मानी, जिनके दर्शन के लिए देवता लालायित रहते थे कि एक बार जिनका दर्शन हो जाए, ऋषि महर्षि जिनके दर्शन के लिए मंत्र जप जप के बूढ़े हो गए, ऐसी सती जी जब गई हैं तो उनका सत्कार क्यों इन लोगों ने नहीं किया? दक्ष प्रजापति के डर से। तो फिर भी सती जी ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी, माता से मिली। प्रसूति जी उनकी माँ है, स्वयंभू मनु की पुत्री प्रसूति से दक्ष प्रजापति का विवाह हुआ था, तो बहुत प्रेम से मिली। और भी जो बाकी बहनें थीं वो सब मिली। तो बहनें जब मिली हैं तो क्या कहते हैं गोस्वामी जी की, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। बहनें मुस्कुराते हुए मिली हैं, तो दो भाव से मुस्कुराहट हो सकती, एक तो सम्मान से कि अरे बहुत अच्छा, और एक व्यंग से, हाँ आ गई है, कार्ड नहीं मिला, निमंत्रण नहीं गया, और लगता है पति से भी कुछ आजकल बन नहीं रही, इसकी अकेले आई है, तो एक व्यंग के भाव से भी मुस्कुरा सकते हैं कि हम लोग तो देखो अपने पति से और परिवारों से युक्त होकर आए हैं, इसके पति देखो अकेले भेज दिए, अपने नहीं आए, और वो भी आई है तो बिना निमंत्रण के आई है। तो कुछ बहनें व्यंग की दृष्टि से मुस्कुरा रही हैं और कुछ अच्छे भाव से भी कि अच्छा है सती, कम से कम चलो तुम तो आ गई, अब महादेव जी नहीं आए इसका तो हम सबको खेद है, एक खले की बात, लेकिन क्या कहें यहाँ बात बिगड़ जाती, वो नहीं आए ठीक हुआ, लेकिन कम से कम तुम आ गई, एक सम्मान से भी कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं। तो बहनों के मिलने में कुछ मिश्रित भाव था, लेकिन माता जो है बहुत प्रेम से मिली। सादर भले ही मिली एक माता, केवल माता मिली है तो उनके व्यवहार में कोई कपट नहीं है, बिल्कुल वात्सल्य है, निर्मल प्रेम है उनका। दक्ष प्रजापति ने कोई हालचाल नहीं पूछा, बल्कि सती जी को देखकर उल्टा उनका शरीर तपने लगा, एकदम चिढ़ गए दक्ष प्रजापति, बिल्कुल मानो लगा कि उनको उठा के बस हवन कुंड में कोई बैठा दिया हो, इतना तपने लगा उनका शरीर। दाक्षायणी गता तत्र यत्र यज्ञो महाप्रभ आगताम च सतीम दृष्ट्वा सिकनी माता यशस्विनी। और सिकनी भी दक्ष प्रजापति की पत्नी का ही पुनर्जन्म हुआ था, असिकनी के रूप में, यहाँ सिकनी ही नाम आया। अकरोदादरम तस्या भगिन्यश्च यथोचितम नाकरोदादरम दक्षो दृष्ट्वा तामपि कंचन नान्योपि तद्भया तत्र शिव माया विमोहितः। दक्ष प्रजापति ने भी सत्कार नहीं किया और भगवान शिव की माया से विमोहित अन्य सभासदों ने भी दक्ष के भय के कारण सती जी का सम्मान नहीं किया। तो सती जी अपने कुल कुटुंब से मिलने, फिर सोची थोड़ा यज्ञ मंडप भी दर्शन कर लें, कैसा बना है, क्या क्या विधि व्यवस्था है। यज्ञ गए हैं तो यज्ञ मंडप भी जाना है, पवित्र स्थान है, वही तो केंद्र है यज्ञ का, तो यज्ञाग्नि का दर्शन भी बड़ा पवित्र माना गया है। तो सती जाय देखे हु तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। भगवान महादेव जी का बहुत स्थानों पर प्रयोग होता है। जैसे आप जब कलश इत्यादि की स्थापना करेंगे तो कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तुस्सतो ब्रह्मा मध्य मातृगणा स्मृता, ये सब मंत्र हैं। भगवान विष्णु मुख में, भगवान रुद्र कंठ में, उसका जहाँ गोलाई है कलश की, जहाँ मौली इत्यादि लपेटते हैं, और ब्रह्मदेव नीचे और बीच में मातृका गण होते हैं, ये सब मंत्र हैं। तो कलश में भी देख रहे हैं कि मध्य भाग में रुद्रदेव का न्यास नहीं हुआ है, ये प्रतिष्ठा भी अधूरी है। मतलब जहाँ जहाँ शिव जी का जो स्थान है, वास्तुमंडल में स्थान है, नवग्रह मंडल में अधिदेवता प्रतिदेवता इत्यादि में भी पूजन होता है, फिर ईशान कोण के दिक्पाल के रूप में भी पूजन होता है। बहुत स्थानों पर शिव जी का है, रुद्र कलश रखा जाता है, क्षेत्रपाल मंडल में पूजन होता है, सरतोभद्र में भी पूजन होता है, एकलिंगतोभद्र में भी है, गौरी तिलक में भी है, बहुत जगह है शिव जी का स्थान। कहीं एक जगह भी तो पूजन करो भाई, लेकिन कहीं भी शिव जी के नाम से एक बेलपत्र अक्षत एक आचमनी जल भी सती जी को नहीं दिखा। मतलब ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह यज्ञ बाकियों की पूजा करने के लिए नहीं, अपितु शिव जी के तिरस्कार करने के लिए किया गया है जानबूझकर। तो तब चित चढ़े वो जो शंकर कहे वो, अब जाकर इनको ये बात समझ में आई है कि हमको शिव जी क्यों आने से मना कर रहे थे। तो कतहु न दीख शंभु कर भागा, जब भगवान महादेव का भाग, उनका अधिकार कहीं नहीं दिखा, तब इनके चित्त में वो ज्ञान चढ़ा है अब जाकर कि प्रभु अपमान समझे उरदहे वो। अब भगवती सती के हृदय में बहुत ज्यादा ज्वाला, एकदम क्रोधाग्नि और पश्चातापाग्नि, पश्चाताप और क्रोध की अग्नि से जलने लगे, और पहले जितने भी प्रकार के दुख इनको हुए थे वो सब भूल गई।
लेकिन ये दुख जो है इतना, मतलब बाकी दुख के बाद मरी कहाँ थी सती जी, प्राण नहीं त्यागी थी ना, मतलब वो दुख कम से कम सहन कर ले रही थी। ठीक है बहुत कष्ट था लेकिन फिर भी झेल रही थी किसी प्रकार से, लेकिन ये तो झेला नहीं गया इनसे, यहाँ तो शरीर ही छूट गया। और शिव जी ने कहा भी था कि मरणाद, क्या कहते हैं, मरणाधिकम तथा, मरण से भी अधिक लगेगा तुमको वो कष्ट, यहाँ तो झेल भी ले रही हो कम से कम। तो पति के द्वारा परित्याग हो जाने के बाद भी सती जी कम से कम शरीर बचा कर रखी, वो कष्ट झेलती रही, लेकिन पति का अपमान नहीं झेल पाई। ये होता है पतिव्रता का लक्षण। आजकल जैसे नहीं कि डाइवोर्स दे के एलुमिनियम आधा लपेट लिए, ये पतिव्रता का नहीं, असाध्वी का लक्षण है, साध्वी का नहीं। भगवती का नाम क्या है, सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी, आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी, ये सब ना भगवती का नाम है। तो एकस्य दुःखस्य न यावदन्तं गच्छाम्यहं पारमिवार्णवस्य तावद्वितीयं समुपस्थितं मे छिद्रेष्वनरथा बहुली भवन्ति। एक कोई नाविक था, वो समुद्र को पार करने के लिए नाव पर बैठा, समुद्र पार है। अब समुद्र पर जब बैठा, नाव पर जब बैठा समुद्र पार जाने के लिए, तो बीच में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा तूफान आने लगा, ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगी। तो तरंगों की ऊंचाई से कुछ नाव में जल बाहर से आ गया, तो उसने क्या किया, पात्र को उठा के जल फेंकने लगा। तब तक इधर से क्या हुआ कि पात्र को जब वो उठाया तो पैर पर दबाव पड़ा, तो पैर जिस पटरे पर पड़ा उसका वो जो कील है उसकी कील निकल गई, पटरा ही धंस गया, तो पूरा इतना बड़ा गड्ढा हो गया नाव में। तो बोला कि जब संकट आता है तो बहुत प्रकार के अनर्थ एक साथ लेकर आता है। तो सती जी यही सोचती हैं कि पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा जस यह भयउ महापरितापा। महान कष्ट, परिताप, प्रताप नहीं है यहाँ, परिताप है, ऐसा ताप जो चारों ओर से सती जी को जला रहा है। आग सेक रहे हैं तो अग्रे वहनि पृष्ठे भानो, धूप तापो तो पीठ की ओर से और आग सेको तो सामने से सेको। लेकिन सती जी का जो ताप है वो चारों ओर से है, अभितः परितः सर्वतः, इस प्रकार का उनका ताप है। तो यद्यपि जग दारुण दुख नाना सबते कठिन जाति अवमाना समुझि सो सती ही भयउ अति क्रोधा बहुविधि जननी किन्ह प्रबोधा। संसार में सब कष्ट आप झेल लीजिएगा, लेकिन जिससे सच्चा प्रेम करते हैं उसका अपमान कभी नहीं झेल पाइएगा। और स्वजाति का अपमान, स्वजन का अपमान सज्जन व्यक्ति नहीं झेल पाते। दुर्जन तो अपने ही भाई भाई को माथा काट दे रहा है। रावण क्या था, भाई ही था ना विभीषण जी का, बाली क्या था, भाई ही था ना, और एक भाई भरत जी भी थे, कुल कुटुंब परिवार की दृष्टि से भाई ही थे। और कौन से सगे भाई थे, ऐसे लोक व्यवहार से देखें तो सौतेले भाई थे, लेकिन उन्होंने जो व्यवहार किया सो सगा भाई नहीं कर पाएगा। आज नहीं, उस युग में भी नहीं कर पाते थे। भरत जी ने जो चरित्र दिखाया है, आज तो कलयुग है कह देंगे कि कलयुग में नहीं होता, लेकिन त्रेता युग में क्या सगा भाई वो काम कर लेता था जो भरत जी कर लिए? नहीं। तो भैया जिसको निभाना है ना, वो सौतेला होकर भी सगा से बढ़ के निभा दे और उसका चरित्र पवित्र हो जाएगा। और नहीं तो जिसको नहीं निभाना है ना, वो बाली जैसा सहोदर भी होगा तो पटक के पीट के और घर से निकाल देगा और पत्नी और राज्य भी छीन लेगा। तो जो सज्जन होता है वो स्वजन का तिरस्कार, स्वजन का अपमान नहीं सहन कर पाता है। तो सती जी के हृदय में बड़ा क्षोभ हुआ, बड़ा क्रोध भी है, कष्ट भी है, अपमान भी है, विविध प्रकार के मिश्रित भाव हैं। तो माता जी ने देखा कि सती बड़ी व्यथित है, तो बहुत समझाया है कि छोड़ो ना सती, उधर क्यों जा रही हो, तुम आई हो अच्छे से रहो, खाओ पियो, प्रसाद लो, फिर घर जाओ, उधर मत ध्यान दो। उनको सब लोग समझा समझा के थक गए हैं। दधीची मुनि समझाने आए थे कि देखो दक्ष, ये भगवान विष्णु का जो यजन कर रहे हो बृहस्पति सव नामक यज्ञ से, बारहस्पति यज्ञ से, और शिव जी का तिरस्कार कर रहे हो तो बहुत बड़े अनर्थ में पड़ जाओगे। शिव जी जब मारने आएंगे तो कोई बचाएगा नहीं तुमको। तो दक्ष प्रजापति कहते हैं कि तो विष्णु भगवान को हम बनाए हैं ना यज्ञ समिति का संरक्षक, तो बचाएंगे हमको। तो वही दक्ष प्रजापति कहे हैं, दक्ष प्रजापति को दधीची जी महाभागवत उपपुराण में कहे हैं। भगवान विष्णु का नाम दक्ष नहीं है ना जो शिव जी से लड़ने जाएंगे। तुम्हारे जैसा मूर्ख नहीं है वो कि भगवान नारायण भगवान महादेव से विरोध करेंगे। तो जिस समय वो बचाने आएंगे तो हम भी देखेंगे कैसे बचाने आते हैं तुमको, कितना बढ़िया संरक्षक हैं। तब दक्ष को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने कहा इस अधम ब्राह्मण को हमारे राज दरबार से बाहर निकाल दो। तो अच्छी बात अगर आप किसी को कहिएगा, मार्गदर्शन दीजिएगा, और अगला व्यक्ति मार्गदर्शन का अधिकारी नहीं होगा तो क्या कहेगा, अपनी विद्वता हमको मत दिखाओ, ज्यादा पांडित्य मत दिखाओ, जो कह रहे हैं सो करो और नहीं तो निकलो। और ऐसा व्यक्ति कभी उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाता है। कड़वी लगेगी बात,
क्योंकि वो चिकित्सा है तो कही जा रही है, लेकिन उस कड़वेपन का आस्वादन औषध समझकर करना चाहिए। सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति जो कह रहा है ये हमारा मित्र है कि शत्रु है। मित्र है तो कठोर क्यों कह रहा है, दुर्भावना से कह रहा है कि सद्भावना से, चिंता से कह रहा है। हमको कठोर वचन बोलने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हम सोचते तो हैं ना कम से कम कि भाई हित के लिए कह रहा है कि तिरस्कार के लिए कह रहा है। हित के लिए कह रहा है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, और तिरस्कार के लिए कह रहा है तो उसका प्रतिकार करना चाहिए। तो वो एक बार सोचेगा तो व्यक्ति, लेकिन जब विनाश काल आता है, अवश्यम भाविता आती है, तो उतना भी नहीं सोचता है। धिग्जीवितम शास्त्र कलोज्झितास्य धिग्जीवितम चोधमवर्जितस्य धिग्जीवितम व्यर्थमनोरथस्य धिग्जीवितम ज्ञाति पराजितस्य। 4 व्यक्तियों के जीवन को शास्त्र ने धिक्कार है ऐसा कहा। क्या कहते हैं? शास्त्र की कलाओं में जो उलझ के रह गया उसको धिक्कार है। बताइए ये कैसा धिक्कार है? शास्त्र का तो अनुसरण करना चाहिए। तो तात्पर्य यह है कि शास्त्र तो बहुत से लोग पढ़ते हैं, लेकिन उनके वचनों को याद करने के बाद भी उसके सार को पकड़ के विरक्ति भाव को धारण करके उद्धार की ओर बढ़ नहीं पाते हैं। दयानंद सरस्वती शास्त्र नहीं पढ़े थे का? पढ़वे किए थे, तबे तो बवंडर खड़ा किए, लेकिन उनसे लाभ क्या हुआ? वर्णाश्रम का विमर्दन किए, अतिरेक किए, पाखंड का प्रवर्तन कर दिए। तो शास्त्र पढ़ लेना पर्याप्त नहीं होता कि पन्ना पलट लिए, श्लोक रट लिए तो उसका तात्पर्य भी हम समझ गए। तात्पर्य को समझकर ब्रह्म संसिद्धि करना ही शास्त्र की सफलता है। शास्त्र रावण ने नहीं पढ़ा था क्या? दुर्योधन नहीं पढ़ा था? शिशुपाल नहीं पढ़ा था? तो क्या लाभ हुआ उनके शास्त्र ज्ञान का? क्यों? क्योंकि शास्त्र के जो परम उपास्य हैं, शास्त्र के ज्ञान का जो परिणाम प्रकट होना चाहिए वो प्रकट नहीं हो रहा है। बीज तो धान का लगा रहे हैं, लेकिन उर्वर जलयुक्त भूमि में नहीं लगा रहे हैं, आप रेगिस्तान में छींट दे रहे हैं तो बीज जलेगा ही, नष्ट ही होगा। तो बीज का वह नाश करना हुआ, इसलिए धिक्कार कहा। जो केवल शास्त्र की कलाओं में उलझ के रह जाता है, उसके वास्तविक निर्णीत तत्व का चिंतन नहीं करता है। और यहाँ चाधम होना चाहिए ना, चोधम लिख दिए हैं। धिग्जीवितम चाधम वर्जितस्य। ऐसे व्यक्ति के जीवन को धिक्कार है जिसका बहिष्कार अधम व्यक्ति करते हो। अधम व्यक्ति भी जिसके साथ नहीं रहना चाहता, अधम व्यक्ति भी कहता है कि हम नहीं रहेंगे, इसको निकालो नहीं तो हम चले। ऐसे व्यक्ति के जीवन को धिक्कार है। अगर उत्तम व्यक्ति बहिष्कार करे तो अधम के साथ व्यक्ति रह जाता है कि हम उत्तम के साथ नहीं रह सकते, वहां से बहिष्कृत हो गए तो अधम लोगों के बीच में रहेंगे। लेकिन जिसका बहिष्कार अधम लोगों ने भी कर दिया उसको तो धिक्कार ही है फिर कि तुम कैसे अधम थे भाई कि अधम लोग भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। और धिग्जीवितम व्यर्थ मनोरथस्य। जिसने अपने मन में कोई संकल्प किया हो और उसका सत्संकल्प पूर्ण न हो रहा हो उसको भी धिक्कार है। और अंत में क्या कहते हैं, जो बात यहाँ प्रभावी है कि धिग्जीवितम ज्ञाति पराजितस्य। अपने परिवार के द्वारा छल करके जिसको पराजित कर दिया गया हो उसको भी धिक्कार ही है, यदि वो प्रतिकार नहीं करता है, यदि वो संघर्ष नहीं करता है तो उसको भी धिक्कार है भाई, उसका भी जीवन व्यर्थ ही है। तो क्या कहते हैं भागवत का वचन देखिए, संभावितास्य स्वजनात्, संभावितास्य स्वजनात् पराभवो यदा स सद्यो मरणाय कल्पते। प्रतिष्ठित व्यक्ति का, यदि सज्जन व्यक्ति का, सद्गुणी व्यक्ति का यदि घर परिवार वाले ही पराभव कर दें, तिरस्कार कर दें तो उसके लिए वह मरण तुल्य ही है। तो शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होय प्रबोध, सकल सभहि हठि हटकि तब, बोली वचन सक्रोध। सती जी ने जब देखा कि हमारे आराध्य इष्ट पति और परमेश्वर परब्रह्म भगवान महादेव का तिरस्कार ऐसे निर्लज्ज वृत्ति का आश्रय लेकर, यज्ञ जैसे पवित्र कर्म की आड़ लेकर हो रहा है, घर में बैठ के गाली देते रहो न जी, क्या दिक्कत है? दे ही रहे थे पहले, लेकिन यज्ञ जैसे पवित्र कर्म की आड़ में तुम शिवद्रोह कर रहे हो तो यज्ञ मर्यादा का भी तो हिंसन किया ना उन्होंने, यज्ञ की भी तो निंदा हुई। इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि देवी देवता को बुलाकर शिव निंदा कर रहे हो और इनको विवश करके इनसे करवा रहे हो, ये ज़्यादा गंभीर अपराध है। तो पूरी सभा को डांटते हुए उन्होंने कहा है, और ठीक है देवी देवता वहाँ प्रत्यक्ष आए चाहे न आए, लेकिन जिस वेदी पर, जिस कलश पर जहाँ आवाहन हुआ है वहाँ तो यज्ञ भाग ग्रहण करने के लिए आते ही हैं। तो भगवान विष्णु इत्यादि और भी जितने देवता थे सबको एक साथ संबोधित करके सती जी ने फटकार लगा दी, आज नहीं डरूंगी किसी से। अच्छा बताइए, भगवान विष्णु ही श्री राम रूप में आए हैं, वैसा ही भगवान महादेव कहे थे कि जो छोटे भाई गोरे वाले हैं सो शेष नाग हैं और जो सांवले भाई बड़े वाले हैं सो नारायण हैं, इसीलिए हमने इनको प्रणाम किया है। लेकिन आज यहाँ भगवान विष्णु को भी टारगेट में आना पड़ा। आज सती जी कह दिए कि नहीं, आप अगर यहाँ पर आए हैं यज्ञ भाग लेने के लिए तो आपको भी मैं अपराधी समझूंगी। तो कहते क्या हैं, ततः संक्रुद्ध सा दक्षम निशंकम प्राहतानपि।
बिना किसी शंका के, बिना किसी भय के सती जी आज भिड़ गई हैं। सर्वान विश्वादिकाम देवान मुनि नपि सति ध्रुवम यो निंदति महादेवम निंद्यमानम शृणोति वा ताव भव नरकम यातौ यावत् चंद्र दिवाकरौ। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक नरक में उसका वास रहेगा। किसका? जो भगवान शिव की निंदा करे या निंदा करने वाले की बात चुपचाप सहन करता रहे, सुनता रहे। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा कहे सुनी जिन्ह शंकर निंदा सो फलु तुरत लहब सब काहू भली भांति पछिताब पिताहू। जितने ऋषि महर्षि बड़े बड़े वेदज्ञ सभासद ब्राह्मण देवता सब हैं, बहुत अच्छे प्रकार से मेरे वचनों को सुन लीजिए। बहुत नहीं कहेंगे, लेकिन जो सही है वही कहेंगे कि जो लोग यहाँ बैठकर शिव जी की निंदा सुन रहे हैं और सहन कर रहे हैं, वो सारे लोग इस पाप में भागीदार हैं और सब इस दंड के हिस्सेदार बनेंगे। सबको ये दंड मिलेगा, तुरंत फल मिल जाएगा, बता दे रही हूँ। और रही बात हमारे पिता की, तो पिता को तो इंटरनेशनल फल मिलेगा, पूरा संसार याद रहेगा। और भली भांत हमारे पिता पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा सुनिय जहाँ तह असिमर जादा काटियता सुजी बहु बसाई। बहुत स्पष्ट कह दिए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। चाहे कोई पॉलिटिकल करेक्टनेस का नाम लेके कह दे कि नहीं नहीं गोस्वामी जी कुछ और कहना चाहते होंगे, बताइए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी पर कितनी वकालत डिफेंसिव होके कहते हैं, रक्षात्मक होके। नहीं नहीं, ताड़ना कर शिक्षा देना है, नजर रखना है, क्योंकि वहां अगर पीटना अर्थ कर देंगे तो व्यतिक्रम लगेगा लोगों को। जबकि ताड़नाद मार्दवम यामति, ये सब वचन है, आगे ऊपर करना आएगा तो बहुत स्पष्टता से हम उस पर बताएंगे उसका रहस्य क्या है। और मूर्ख हृदय न चेत के परिशिष्ट में पूरा हम लेख लिखे हैं, उस पर एक वक्तव्य भी जारी किए थे। तो यहाँ क्यों विवाद नहीं हो रहा है? काट यता सुजी बहु बसाई लिखे तो हैं, क्योंकि वही शास्त्र की मर्यादा है भाई। गोस्वामी जी अपने मन से कोई कल्पना करके नहीं लिख रहे हैं ना कि उपन्यास लिख देवें और पाठक जो पढ़ना चाहता है उसके मनोरंजन के लिए लिख दें। जो कैसा वर्णन है शास्त्र में, जो जैसी शास्त्र मर्यादा है, यमराज जिस हिसाब से न्याय करेंगे वो धर्म के अनुसार करेंगे, धर्मराज हैं। तो जो जहाँ पर जो विधान है पुरस्कार का या दंड का, उसको दिया जाएगा। जो अच्छा कर्म शास्त्र में विहित है उसका अगर शास्त्र में जो विधान वर्णित है, जैसे अब आज ही एक विषय पर कह रहे थे, भविष्य पुराण का मत है भगवान विष्णु के चरण कमल, भगवान शिव का लिंग और भगवान ब्रह्मदेव का मस्तक, ये तीनों पूजनीय हैं। त्रिदेव का तीनों अंग, विष्णु जी का चरण, शिव जी का लिंग और ब्रह्मा जी का मस्तक। तो जब चरण और मस्तक की व्याख्या करते हैं तब तो चरण और मस्तक ही अर्थ लेते हैं, और शिवलिंग की व्याख्या में सब के सब तत्काल त्रिकालदर्शी एकदम तत्व विशारद हो जाते कि नहीं नहीं, लिंग का अर्थ जननेन्द्रिय थोड़े है, वहां तो चिन्ह है, तेज है, राशि है, बिंब है। तो वहां थोड़ा सा सुरक्षात्मक वर्णन करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि विधर्मी लोग हम पर आरोप न लगाएं, हमको लिंग की पूजा करता है, जननेन्द्रिय की पूजा करता है, ऐसा आरोपण न करें। लेकिन यही विधर्मी लोग जब स्त्रियों का जनेऊ कराने जाते हैं और हम लोग शास्त्र मर्यादा से मना करें कि स्त्री का ईगो पवित्र नहीं होता, तो कहेंगे कि जिस स्त्री के शरीर से पैदा हुए उसी की निंदा करते हो। बताओ, तो स्त्री के शरीर से अकेले पैदा थोड़े हुए थे भाई। छोड़ दो, चलिए ठीक है। तो भगवान महादेव के भी शास्त्रीय रहस्यों को जो जिस प्रकार से वर्णित है उस प्रकार से ही गोस्वामी जी ने वर्णित किया है। और उन रहस्यों को जब लिखा जाता है तो यथावत लिखा जाता है, यही ग्रंथकार का कर्तव्य होता है। हाँ, ग्रंथकार ये अवश्य है कि कुछ बातों की उपेक्षा करने का निर्णय ले सकते हैं। जैसे कुमार कार्तिकेय के प्रसंग में गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कि हम भगवान महादेव और भगवती पार्वती को अपने माता पिता रूप में देखते हैं, तो उनके श्रृंगार का हम वर्णन नहीं करेंगे, बस इतना बता दिया कि विवाह हुआ और कार्तिकेय का जन्म हुआ। लेकिन वेदव्यास जी जब लिख रहे थे तो उन्होंने उस भाव से नहीं लिखा, उन्होंने आर्ष दृष्टि का प्रयोग करके जो यथावत वर्णन है सो लिख दिया। तो ये ग्रंथकार का इतना स्वातंत्र्य होता है कि वो किस बात को सार में लिखे और किस बात को विस्तार में लिखे, लेकिन अनृत भाषण करके नहीं लिख सकता है, अनर्थ व्याख्यान करके नहीं लिख सकता है। तो काटियता सुजी भजु बसाई श्रवण मोदिनत चलिय पराई, कि जहां पर संतों की निंदा हो रही हो, जहाँ पर भगवान महादेव की निंदा हो रही हो, जहाँ भगवान विष्णु की निंदा हो रही हो, और अगर वो निंदा आपके कानों में पड़ जाए तो मर्यादा यही कहती है कि उस निंदक की जीभ काट लो। और अगर ऐसा सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम कान बंद करके चले जाओ, ये तो कर ही सकते हो। और सामर्थ्यवान हो, ऐसा पराक्रम है तो काट लो जीभ। लेकिन अब उल्टा हो गया है, जीभ काटने का सामर्थ्य है नहीं और उठकर चले जाएंगे तो क्या सोचेंगे, सामाजिक संबंध बिगड़ जाएगा। यही सामाजिक संबंध बनाने के चक्कर में लोग वहाँ भी बैठे हुए थे
कि दक्ष प्रजापति हैं, अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, कैसे इनका विरोध कर लें। तो इसीलिए ये सब अनर्थ हो रहा था। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, तजिहं तुरत देहते ही हेतु, उरधरि चंद्र मौलि वृष केतु, अस कहि जोग अगणित अनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। यस्य लोके प्रियो नास्ति, यहाँ अवग्रह लगा है, तो यस्य लोके अप्रियो नास्ति, ये अन्वय करेंगे। प्रियश्चैव परात्मनः, चाहे प्रियश्च परमात्मनः, तस्मिन् न वैरे सर्वेस्मिन्, त्वां विना क प्रतीपकः। भगवान महादेव अवैर हैं, उनका किसी से कोई वैर नहीं है, और उनका कोई प्रिय भी नहीं है, कोई अप्रिय भी नहीं है। अपना पराया ये भेद जो है वो राग और द्वेष के कारण अनुभव होता है कि हमारा अपना है तो राग है उसमें, और मेरा पराया है तो कुछ द्वेष है उससे। और ये राग और द्वेष क्यों होते हैं? सुखानुसई राग, दुखानुसई द्वेष। सुख और दुख के अनुभव के कारण राग और द्वेष व्याप्त करते हैं। जहाँ सुख की अनुभूति होती है वहाँ राग का, और जहाँ दुख की अनुभूति होती है वहाँ द्वेष का। लेकिन भगवान महादेव सुख दुख से परे हैं, तो राग द्वेष से परे हैं, तो अपने पराये से भी परे हैं। तो जो भगवान महादेव राग द्वेष से परे हैं, जिन परमात्मा का कोई प्रिय और अप्रिय नहीं है, तो निर्वैर हैं, अवैर हैं, उन भगवान महादेव के प्रति आपके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है पिताजी जो वैर कर सके। एक आप ही ऐसे मूर्ख हैं, मंदमती हैं कि उनकी निंदा करते हैं। किम बहुक्तेन वचसा दुष्टस्त्वं सर्वथा कुहि, तदुद्भवेन देहेन। माँ कश्चित प्रयोजनम, इसमें एक अक्षर कम लग रहा है टंकन में। नमाम कश्चित प्रयोजनम, नमे कश्चित प्रयोजनम, ऐसा कुछ होना चाहिए कि और मैं अधिक क्या कहूं, आप मूर्ख हैं और आप दुष्ट हैं, इतना ही कहा सती जी ने। अब यहाँ पर देखिए, संत शंभु श्रीपति अपवादा में कई बार ऐसा होता है कि मेरा कार्य जो संप्रदायगत आचार्य पीठ पर कर्तव्य है, अशास्त्रीय कथन करने वाले लोगों के, धर्माधिकारियों के अशास्त्रीय वक्तव्य का निग्रह करना कर्तव्य है, और उस निग्रह कर्म में कठोर शब्दावली का प्रयोग करना भी कर्तव्य है। वांगमात्रेणापि नार्चयेत, इस स्मृति मर्यादा के अनुसार बैलाल वक्वृत्ति नाम वांगमात्रेणापि नार्चयेत, कि जो व्यक्ति धर्माधिकारी का वेश बनाकर अशास्त्रीय कथन करे उसका वाणी मात्र से भी सत्कार समुचित नहीं है, ये शास्त्र मर्यादा है। तो कई बार मुझे जब कठोर शब्दावलियों का प्रयोग करके शास्त्र प्रामाण की रक्षा करने के लिए वक्तव्य निर्गत करना पड़ता है, तो लोग कहते तुम संत निंदा करते हो, संत निंदक हो। लेकिन यहाँ यह चिंतनीय है कि उक्त कृत्य में, उक्त वक्तव्य में जो शास्त्र मर्यादा का स्पष्ट विहिंसन कर रहा हो, ऐसे स्थिति में क्या उक्त वक्तव्य के निर्गत करता वक्ता में संतत्व विद्यमान है कि नहीं है? क्योंकि वेश मात्र से तो संतत्व का परिलक्षण हो नहीं सकता, क्योंकि वेश मात्र से संतत्व का परिलक्षण हो सकता था तो जितने भी नास्तिक मतावलंबी गण शास्त्रार्थ करने आते थे वो भी संत वेश में ही आते थे। कौन सा फुल पैंट शर्ट पहन के बंदूक लेके आते थे? वो सब भी तो इसी प्रकार से धोती इत्यादि पहन के ही आते थे या अन्य वेश में ही आते थे। तो भगवती सती ने अपने पिता को, पिता भी गुरु तुल्य हैं, माता पिता भी गुरु हैं, और वो भी दक्ष प्रजापति हैं, लेकिन उनको भी दुष्ट ही कहा, दुर्बुद्धि ही कहा, क्योंकि वहाँ पर उनका पक्ष बिल्कुल अशास्त्रीय था। और यह कहते हैं कि तुम्हारे माध्यम से ये जो शरीर उत्पन्न हुआ है, दक्ष वीर्य से जिस शरीर का प्राकट्य हुआ है, उसका हम परित्याग कर देंगे। अपने हृदय में भगवान महादेव का ध्यान करते हुए हम इस शरीर का परित्याग कर देंगे। भगवान शिव की निंदा में दक्ष प्रजापति ने कहा है कि अरे वह श्मशान में रहता है, भूत प्रेत के साथ रहता है, वो कब से देवता हो गया, वो तो भूत प्रेत पिशाच राट, भूत प्रेत पिशाचों का राजा है, हम सभ्यों के समाज में रहने योग्य नहीं है। तो उसमें एक बड़ा सुंदर भाव है, थोड़ा श्लोक में विस्मृत कर रहा हूँ। उसमें शिवाख्यम शिवम न विदुष्टदन्ये ब्रह्मादवस्तमम किर्यजटा श्मशाने तन्माल्य भस्म निकपाल्य सत्पिशाचर्ये मूर्धभिर्दशरणार्वसृष्टम, ऐसे करके एक श्लोक है। कोवा शिवाख्य कम्वा शिवाख्यम शिवम न विदुष्टदन्ये, ऐसे एक श्लोक थोड़ा याद आ रहा है हमको, भागवत महापुराण का है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये केवल आप ही जानते हैं, क्या पवित्र है और क्या अपवित्र है ये केवल आप ही जानते हैं। आपके पिता ब्रह्मदेव नहीं जानते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है।
जिन भगवान महादेव का बारंबार तिरस्कार कर रहे हैं कि अरे वो नंगे रहता है तो राख लपेटता है तो सांप लपेटता है तो श्मशान में रहता है, अपवित्र है, इसीलिए नहीं बुलाए, इस प्रकार से आप जिन महादेव की निंदा में वचन कह रहे हैं, वही भगवान महादेव के चरणों में जो फूल है ना, उसको भगवान शिव का प्रसाद है ऐसा जानकर ब्रह्मा जी अपने माथा पर रखते हैं। तो क्या पवित्र है और क्या पवित्र है उनको नहीं पता है, आप ही एक बड़े धर्मज्ञ हुए हैं। तो अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्येषिति कंठगर्हिण, भगवान महादेव की गर्हणा करने वाले, निंदा करने वाले आप दक्ष प्रजापति के माध्यम से उत्पन्न इस शरीर का हम धारण अब नहीं करेंगे, परित्याग कर देंगे। जगधस्य मोहाद्धि विशुद्धिमं धसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते, शिव पुराण में भी कहते हैं हतकलमशतदेह प्रापतच्च तदग्निना भस्मसाद भवत् सद्यो मुनिश्रेष्ठ तदिच्छया तत्पश्यतां चखे भूमौ नादो भूत सुमहास्तदा हाहेति सोद्भुतश्चित्रं सुरादीनां भयावह। पीताम्बर पहनकर, पीले रंग का वस्त्र धारण करके और मौन होकर, उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत था तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके वहीं भगवान महादेव थे, तो उधर ही मुख करके नेत्र बंद करके समाधि में भगवती सती ने अपने शरीर में ही योगाग्नि के माध्यम से एक अग्नि को उत्पन्न किया और भस्म कर दिया। तो भस्म से राख नहीं बनाया है, केवल शरीर का उत्सर्ग कर दिया, गौर वर्ण से कृष्ण वर्ण हो गई, दग्ध हो गया शरीर। बाद में उस शरीर को उठाकर शिव जी ने विलाप किया है, फिर चक्र से भगवान नारायण ने काटा है, तो शक्तिपीठ अलग अलग जगह बने हैं, ये भी बात है। तो राख तो नहीं हुआ था, बस जैसे जहर इत्यादि से या विष इत्यादि से सर्प काटने पर ये सब या काला पड़ जाता है, शरीर नीला पड़ जाता है, वैसे ही दग्ध हो गया शरीर और प्राण शरीर से निकल गए, सती जी ने छोड़ दिया अपना। और वदत्येवं जने सत्या दृष्ट्वा सुत्यागम अद्भुतम, ये अद्भुत देह त्याग जब लोगों ने देखा तो दक्षम तत्पार्षदाहं तो मुदतिष्ठन् युधाः। भगवान महादेव के जो 60,000 गण गए थे वो सब लोग अपने अपने शस्त्र उठा लिए कि अब संहार कर देना है। दक्ष प्रजापति के कुचक्र के कारण मैया सती ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। सती मरन सुनि शंभुगण लगे करन मख खीस, यज्ञ विधंस बिलोक भृगु रक्षा किन्हि मुनीस। वहाँ पर भृगु मुनि जो थे उन्होंने रक्षा की है यज्ञ की, इस यज्ञ की रक्षा करो, यही संकल्प है उनका। रिभु नाम के देवताओं को बुलाया, वो रिभु नाम के देवता चंद्रलोक से आए, अध्वर्यु के पद पर थे दक्ष प्रजापति के यहाँ ये भृगु जी। तो तेषामापततं वेगम निशाम्य भगवान भृगु यज्ञघ्नेन यजुषा दक्षिणाग्नौ जुहावः। अध्वर्युणा हूयमाने देवा उत्पेतुरोजसा, ऋभवो नाम तपसा सोमं प्राप्ताः सहस्रशः। तैर्ललातायुधैः सर्वे प्रमथाः सह गुह्यकाः, हन्यमाना दिशो भेजो रुषद्भिर्ब्रह्म तेजसा। ऋभु नाम के देवता चंद्रलोक से आए और वही हवन कुंड से जलती हुई लकड़ियां निकाल निकाल कर रुद्रगणों को मारने पीटने लगे, भगा दिया। अब ये सारा कथानक, सारा वृत्तांत देवर्षि नारद ने आके भगवान महादेव को सुनाया है। समाचार जब शंकर पाये, वीरभद्र करि कोप पठाये, यज्ञ विधंस जाय तिन्ह किन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दिन्हा। यज्ञ भले विधिवत हो न हो, फल बड़ा विधिवत मिला है सबको। तो दक्ष प्रजापति ने जो कुकर्म किया और उस कुकर्म का जिन्होंने समर्थन किया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सब उस दंड में भागीदार बन गए। तं किं करोमीति गृणं तमाह, बद्धांजलिं भगवान भूतनाथ। दक्ष सयज्ञं जहि मद्भटानां, त्वमग्रणी रुद्रभटान शको में। अपने जटा से उसको पटक के, जटा को पटक के एक 1000 भुजाओं वाले और सूर्य के समान चमकते 3 नेत्रों वाले नरमुंडों की माला पहने एक वीर को उत्पन्न किया उन्होंने। उसने कहा मैं क्या करूं, किं करोमि, मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आदेश है। तो भगवान भूतनाथ महादेव ने कहा कि दक्ष को यज्ञ समेत समाप्त कर दो, तुम हमारे अनुचरों के सेनापति वीरभद्र हो, ऐसा आदेश दिया है। और उन्हीं के साथ फिर भद्रकाली इत्यादि भी प्रकट हुए हैं। फिर ये लोग गए हैं और दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस किया है। तो आगे फिर गोस्वामी जी ने ज़्यादा नहीं वर्णन किया। रुद्रे क्रुद्धे कथम लोके सुखम भवति सत्तमा। भगवान महादेव के क्रुद्ध हो जाने पर सुख किसको प्राप्त हो सकता है। रुद्रस्यानुचरस्तत्र वीरभद्रादिभिः कृते, यज्ञध्वंसे तथा जाते देवलोकेथ जीविते।
अन्य ग्रंथों में ये सब विशेष दक्ष यज्ञ विध्वंस है। तो गोस्वामी जी ने भी बड़ा संक्षेप में ही लिखा है कि भद्रजग यहाँ भद्र लिख दिए हैं, यहाँ भई होगा ना, भई जग वेदे तदक्ष गति सोई जैसे कछु शंभु विमुख कै होई। जिस प्रकार से शिवद्रोही की गति होनी चाहिए वैसे ही दक्ष की भी हुई। और ये बात पूरे संसार में प्रसिद्ध है, ये इतिहास सब जानते हैं, इसीलिए हमने इसको संक्षेप में कह दिया है। यह इतिहास सकल जग जानी ताते मैं संक्षेप बखानी। और यहाँ पर यह इतिहास सकल जग जाना और ताते में संक्षेप बखाना ऐसे लिखे, तो यहाँ बखानी है, यहाँ बखाना है। अब भगवान नारायण से, भगवान विष्णु से यही वरदान मांगा है सती जी ने कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हम चाहे जिस भी अवस्था में जहाँ भी जन्म लें, हमें भगवान शिव के चरणों में प्रेम हो, ऐसा सती जी ने मांगा है। यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले क्षणं समावेश्य मनः विशुद्धं निर्हृत्य कर्माशयमासु याति पराम गतिम ब्रह्ममयोर्कवर्णः। अपने प्राण के निकलने के समय, प्राण वियोग काल में जिस तत्व में व्यक्ति का मन लगा रहता है, बिल्कुल एकाग्रचित्त से जिस तत्व का चिंतन कर दे, उसके कर्म के अनुसार उसको आगे वही गति प्राप्त हो जाती है। चाहे भगवान का चिंतन करे तो भगवान मिल जावे, और भूत का चिंतन करे तो भूत मिल जावे। जिस प्रकार से वो चिंतन करता है तात्कालिक गति वही हो जाती है। यंग यंग वापि स्मरण भावम त्यजत तम ते कलेवरम तंग तमे वैते कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यही बात गीता में भी भगवान ने कही है। तो सती जी ने यही मांगा था, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई जनमी पार्वती तनु पाई एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्व कलेवरम। श्रीमद्भागवत ने भी यही बात कहते हैं कि इस प्रकार से दक्षपुत्री भगवती सती ने अपने पूर्व शरीर का परित्याग किया और हिमालय के यहाँ मेना जी के गर्भ से उनका पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ। यज्ञे हिमवतः क्षेत्रे मेनायामिति शुश्रुमा। अब भगवती पार्वती का चरित्र वर्णित करते हैं। अब देखिए, याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने श्री राम चरित्र के विषय में प्रश्न किया है, लेकिन अभी श्री राम चरित्र पर आए नहीं है, अभी केवल सती और शिव चरित्र चल रहा था। पार्वती शिव चरित्र चलेगा। तो जब ते उमा शैल गृह जाए सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई जहाँ तह मुनिन्ह सुआश्रम कीन्हे उचित बास हिम भूधर दीन है। जब से भगवती उमा का, भगवती पार्वती का प्राकट्य हिमालय के यहाँ हुआ। अच्छा, उनका नाम पार्वती था, पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने से पार्वती नाम था। अभी उमा नाम पड़ा नहीं था, लेकिन उमा शब्द से उन्हीं का लक्षण होता है, इसलिए ऐसा कह दिया गया। तो उमा कब नाम पड़ा है? जब वो तपस्या करने का निर्णय करती हैं कि हम जाएंगे जंगल, शिव जी की प्राप्ति के लिए तपस्या करेंगे, ऐसा वो संकल्प करते थे। उमा ऐसा उन्होंने कह दिया कि जैसे आजकल भी नहीं कहते हैं, ये आश्चर्य में, जैसे छत्तीसगढ़ में ए दद्दा ऐसे कह देते हैं ना लोग, तो वैसे उमा ऐसा उन्होंने कह दिया। तो यही उमा जो दो अक्षर थे उन्होंने पकड़ लिया, चलो मेरा नाम यही पड़ गया महाभागवत के अनुसार। तो ऋषि महर्षियों को पता चला कि साक्षात जगदम्बिका ने वहाँ प्राकट्य लिया है। तो ऐसे तो हिमालय बड़ा सुंदर, रमणीय, शांत तपोवन, लेकिन और भी उसकी शोभा बढ़ गई। तो जो जो ऋषि महर्षि वहाँ नहीं भी रहते थे, वो सब भी आकर वहाँ आश्रम बना के तपस्या करने लगे। और सभी ऋषि महर्षियों को सम्मान पूर्वक हिमालय ने स्थान दिया है। श्रुत्वा तु मुनयस्तत्र विस्मयं परमं गताः दर्शनार्थं समाजगमुस्तस्थुः शैलेन्द्र पूजिताः। तो क्या क्या वहाँ परिवर्तन हुआ? सदा सुमन फल सहित सब द्रुमनव नाना जाति प्रगटे सुंदर शैल पर मन आकर बहुभाति। ऐसा नहीं कि हिमालय में जंगल नहीं थे या फलदार वृक्ष नहीं थे, लेकिन क्या है, फलदार वृक्ष अपनी ऋतु के अनुसार ही फल देंगे, जिस समय जिसका मौसम आएगा। लेकिन पार्वती जी के जन्म से वहाँ पर सालों भर वो फल देने लगे। वो फूल फल सब सदैव जब इच्छा हो तो उपलब्ध हो जाए, मतलब ऋतु की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती थी। और जो कुछ
वनस्पति इत्यादि समुद्र तट के थे जो हिमालय में नहीं होते हैं, वो सब भी वहाँ उत्पन्न हो गए उस समय भगवती की सेवा करने के लिए। और बहुत से मणियों की खान प्रकट हो गई। वृक्षाश्च सफलास्तत्र तृणानि विविधानि च पुष्पाणि च विचित्राणि तत्रासन् ऋषिसत्तमा नद्यः प्रसन्न सलिला हृदा जलरुहश्रियः द्विजालिकुल सन्नादस्तवका वनराजयः। भागवत में भी इस प्रकार से शोभा इत्यादि वर्णित है हिमालय की। और शिव पुराण में कहते हैं सिंहागावस्तथान्ये च रागादिद्वेष संयुताः तन्महिं नैवते तत्र नावधन्त परस्परम नवाधन्त परस्परम नाबाधन्त आबाधन्त, इस प्रकार से अन्वय करेंगे। तो जितनी भी नदियाँ थी उनका जल और भी निर्मल हो गया, और भी पवित्र हो गया, और भी मधुर शीतल हो गया। जितने भी हिरण थे, मृग थे, खग थे, भौरे थे, सब वहाँ गुंजार करने लगे, रमणीय हो गया। और भी जैसे हाथी और सिंह में प्राकृतिक वैर है, सिंह में हिरण में प्राकृतिक वैर है, तो ये सब जो प्राकृतिक शत्रु थे एक दूसरे के, वो सब भी अपनी शत्रुता का परित्याग करके एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक सौहार्द पूर्वक रहने लगे। तो सोह शैल गिरिजा गृह आये जिम जनु राम भगति के पाये नित नूतन मंगल गृह तासु ब्रह्मादिक गावहि जस जासु। ब्रह्मा जी इत्यादि जो बड़े बड़े देवता हैं वो भी हिमालय के सौभाग्य की सराहना करने लगे कि तुमने बहुत बड़ा कोई पुण्य किया होगा जो साक्षात भगवती का तुम्हारे यहाँ प्राकट्य हुआ है। स महेंद्र हरि ब्रह्म वायु वह्नि पुरोगमा पुष्पवृष्टिम प्रमुचस्तस्मिस्तु हिमभूधरे। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, वायुदेव, अग्निदेव, इंद्रदेव, ये सब बड़े बड़े देवी देवता हिमालय के ऊपर फूलों की बारिश करते थे कि हिमालय तुम कितने पवित्र हो, कितने सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे यहाँ भगवती पार्वती का जन्म हुआ है। रोज नित्य नवीन उत्सव मनाए जाते थे। तब तक देवर्षि नारद उधर घूमते फिरते पहुँचे हैं। अवगम्यार्थमखिलम तत् आमंत्र नारद शक्रम जगाम भगवान हिमशैल निन्वेशनम। देवराजेंद्र के पास बैठे हुए थे उस समय देवर्षि नारद, जब ये सब घटना घटित हो रही थी, तो इंद्र से सलाह लेके शक्रम जगाम भगवान फिर वहाँ पर इंद्र इत्यादि के साथ संयोग करके फिर हिमालय के पास गए हैं। नारद समाचार जब पाए कौतुक ही गिर गेह सिधाए। अनायास बिना परिश्रम के ही स्वेच्छा से देवर्षि नारद पहुँचे हैं। और वहाँ पहुँचकर क्या हुआ? निवेदिते स्वयं है में हिम शैलेन विस्तृते महासने मुनिवरो निशसादा तुरद्युति यथाहम चार्घ्यपाद्यम च शैलस्तस्मै न्यवेदयत्। शैलराज बड़ आदर कीन्हा पद पखारे बर आसनु दीन्हा। नारी सहित मुनि पद सिरु नावा चरण सलिल सबु भवनु सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना सुता में बोली मेले मुनि चरना। आहू यजस्वतनयाम तदंघ्र्योस्ताम पातयत् पुनर्नत्वा मुनीशत्वामुवाच हिमभूधरः। सांजलिः स्वविधिं मत्वा बहुसन्नतमस्तकः। जब भगवान नारद हिमालय जी के यहाँ गए हैं तो हिमालय को बड़ा आनंद हुआ। तुरंत उनको बैठने के लिए सोने का सिंहासन ले आए। स्वर्ण सिंहासन पर देवर्षि नारद को विराजमान किया, उनको चरण धोकर सत्कार किया, आरती मंगल किया। और उस चरणोदक को अत्यंत पवित्र है, तीर्थ जल है ऐसा जानकर पूरे महल में छिटवाया है कि हमारा घर पवित्र हो जाए, ऐसा समादर किया है। बहुत प्रकार से अपने सौभाग्य का वर्णन किया। सद्विप्रपादोदक कर्दमानि सवेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार सबंदितानि समन्वितानि वैकुंठ तुल्यानि गृहानि तानि। ऐसे घर को वैकुंठ कहा जाता है जहाँ कुछ मंगलकारी तत्व वास करते हैं। उत्तम आचरण करने वाले ब्राह्मण का चरणोदक जहाँ पड़े, जहाँ प्राप्त हो जाए, जहाँ पर समस्त वेद शास्त्रों का नित्य पठन पाठन होता रहे, जहाँ पर यज्ञ इत्यादि अग्निहोत्र इत्यादि देवताओं के लिए स्वाहाकार से, पितरों के लिए स्वधाकार से हव्य कव्यादि का विनियोग होता रहे, वह घर घर नहीं होता, वह घर वैकुंठ हो जाता है, ऐसा आचार्यगण वर्णित करते हैं। तो ततः पुनरुवाचेदम वाक्यम माता सुताम तदा। मत्स्य पुराण आदि का सिद्धांत यहाँ अनुसरण करेंगे। वत्से वंदय देवर्षिम ततो दास्यामि ते शुभम।
रत्न क्रीडनकम रम्यम स्थापितम यच्चिरम मया। क्या कहती हैं, पार्वती जी को खेलता हुआ देखकर, रत्न से जुड़े हुए उनके खिलौने थे, बच्ची हैं, छोटी बच्ची हैं, तो बच्चे तो खिलौने से खेलेंगे ही, चाहे भगवान अवतार क्यों न ले, तो खेलते ही हैं, बाल लीला करते हैं। तो पार्वती जी भी बाल लीला कर रही हैं और राजकुमारी हैं, तो उनके खिलौने सोने चांदी रत्न से जड़े हुए हैं। तो जब वो रत्न जड़ित खिलौने से खेल रही हैं तो बड़ा सुंदर वचन है यहाँ पर, ततः पुनरुवाचेदम वाक्यम माता सुता तदा। उनकी माता मीना जी उनके पास गईं और अपनी बेटी को, पुत्री पार्वती को बड़े प्रेम से कहा कि जानती हो हमारे घर कौन आए हैं, देवर्षि नारद आए हैं। तो पार्वती जी बोली तो हम क्या करें, भाई हम थोड़े अतिथि सत्कार करने में समर्थ, हम तो छोटे बच्चे, हम तो खेलेंगे। तो क्या कहती हैं, वत्से वंदय देवर्षिम ततो दास्यामि ते शुभम रत्न क्रीडनकम रम्यम स्थापितम यच्चिरम मया। तुमको पता है पार्वती, अरे ये सब खिलौने थोड़े उतने सुंदर हैं, ये तो पुराने हो गए, हम तुम्हारे लिए नया खिलौना लेकर आए हैं, उसमें बड़ा सुंदर सुंदर रत्न लगवा दिए हैं, लेकिन अभी नहीं देंगे, पहले जाके महाराज जी को जय करो। बच्चों को कहते हैं कहीं जाने पर महाराज जी को प्रणाम करो, सीताराम राधे श्याम बोलो, जय करो। तो पहले देवर्षि नारद को जाके प्रणाम करो, फिर तुमको मैं वो खिलौना दूंगी जो बहुत पहले से तुम्हारे लिए बनाकर हमने रखा था। तो सुता बोली मेली मुनि चरना, देवर्षि नारद के पास पुत्री पार्वती को लाकर प्रणाम करवाया है। और कहते हैं जैसा कि आजकल भी माता पिता इस अवसर को चूकते नहीं है कि कोई महाराज जी आवे तो पहले बच्चे को बुलाकर कहते हैं महाराज जी को जय करो, फिर महाराज जी कहते हैं कि इसका हाथ देखिए, कुंडली देखिए, भविष्य बताइए। क्योंकि हमारा तो जो होना था सो हो गया, हमारा भविष्य तो हम देख चुके, अब इसका बता दीजिए। तो और यही सबसे बड़ी विडंबना हम लोग के यहाँ हो जाती है किसी घर में जाने पर। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, और भगवान की बड़ी कृपा है कि हम लोग त्रिकालज्ञ अभी नहीं हैं, नहीं तो और समस्या होती। ये देवर्षि नारद को पड़ी ना समस्या, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुणा मुनि बर हृदय विचारी। हमारी पुत्री आपके सामने प्रस्तुत है प्रभु, और आप तो सर्वज्ञ महात्मा है, त्रिकालज्ञ महात्मा है, सब कुछ आप जानते हैं, तीनों कालों में आपकी गति है, तीनों लोकों में आपकी गति है, कुछ ऐसा नहीं जो आपसे छिपा हुआ है। तो हमारी पुत्री को देखिए, इसके भाग्य की रेखाएं पढ़िए और अपनी विद्या के प्रयोग से जो भी अच्छाई बुराई इसके जीवन में हो सो बता दीजिए। तो आहूय च स्वतनयाम त्वदंघ्योस्ताम पातयत पुनर्नत्वा मुनीशत्वामुवाच हिमभूधरः सांजलिं स्वविधिं मत्वा बहुसन्नतमस्तकः। इसके बाद का प्रकरण, हे मुने नारद ज्ञानिन ब्रह्मपुत्र वर प्रभो सर्वज्ञस्त्वं सकरुणः परोपकरणे रतः। दूसरे के उपकार करने में आप तो लगे ही रहते हैं महाराज जी, तो थोड़ा हमारा भी उपकार कर दो कि मत्सुता जातकं ब्रूहि गुणदोष समुद्भवम्। तो क्या कहते हैं, कह मुनि बिहसे गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। कि हे पर्वतराज हिमालय, तुम इनके विषय में हमसे क्या पूछते हो, बड़ा रहस्यपूर्ण वचन कहा है कि तुम्हारी पुत्री का नाम भवानी है। भवानी किसको कहते हैं, जो भव की शक्ति हो, भव भगवान महादेव का नाम है, तो महादेव जी की शक्ति हैं ये, मतलब ये पूर्व काल की सती हैं जो यहाँ पार्वती रूप में आई हैं और बाद में शिव जी से ही इनका संयोग होगा, यही विधान है। इनका नाम उमा होगा। उमा कब नाम पड़ा, जब तपस्या करने जा रही थी, तो अर्थात ये तपस्या करने भी जाएंगे। और अंबिका सबकी माता हैं ये, भले तुम्हारी पुत्री रूप में आ गई हैं लेकिन हैं ये जगन माता, ऐसा कह दिया। सुंदर हैं ही, विनम्र हैं ही, सुशील हैं ही, और सयानी बहुत समझदार भी हैं। बचपन में ही इनकी बुद्धि बहुत चतुर है, बहुत निपुण है, शास्त्र सम्मत है। एषा ते तनया मेने सुधांशोरिव वर्धिता, आद्या कला शैलराज सर्वलक्षणशालिनी। ये आद्या शक्ति जगदम्बिका सभी उत्तम लक्षणों से युक्त हैं। तो क्या मैं इनकी बड़ाई करूं, सर्वलक्षणशालिनी को मैं एक एक लक्षण क्या बताऊं, तो इतना ही कह दिया। सबलक्षण संपन्न कुमारी, होहि संतत पियहि पियारी, सदा अचल एहि कर अहि वाता, एहि तेजसु पैहि पितु माता। तुम्हारी पुत्री तो हर प्रकार के सद्गुणों से युक्त है, अपने पति की बड़ी प्यारी होंगी, बड़ी लाडली होंगी, इनके पति इनसे बहुत प्रेम करेंगे। तो माता जी तो खुश हो गई, चलो वाह,
हमारी पुत्री का जीवन तो बन गया। क्योंकि हर माता की इच्छा होती है कि उसके दामाद उसकी बेटी से बहुत प्रेम करें। अब ये तो अच्छी माता की इच्छा होती है, लेकिन बहुत सारी माताएं यहीं से कोचिंग देते रहती हैं कि देखो ऐसा कहना, वैसा करना, यहीं से सारा गुरुकुल पढ़ाते रहती हैं, घर फोड़ देती हैं। ऐसा नहीं, जो साध्वी माताएं हैं वो अपनी पुत्री को स्त्री धर्म की शिक्षा देती हैं, बहू को भी स्त्री धर्म की शिक्षा देती हैं। कौशल्या जी और सुनैना जी, पुत्री और पुत्रवधू दोनों भाव से सीता जी को स्त्री धर्म की शिक्षा दी है ना। यद्यपि सीता जी को पढ़ने सुनने की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्त्री धर्म की सर्वोच्च प्रतिमान है, लेकिन फिर भी लोक मर्यादा में यही है। इनका सौभाग्य सदैव अचल रहेगा। काहे भाई? तो इनके पति जो हैं वो मरने वाली पार्टी नहीं है, मारने वाली पार्टी है। संहार करने का विभाग है ना शिव जी का। तो इन सदा अचल एहि कर अहिवाता, इनका सौभाग्य जो है ये सदैव बना रहेगा, कभी खंडित नहीं होगा। और केवल ससुराल नहीं, मायके का भी बड़ा सुंदर मंगल अभिवर्धन होगा। इनके चरित्र में इतनी पवित्रता होगी कि आप लोगों का भी बड़ा नाम होगा कि हम पार्वती के माता पिता हैं, ऐसा आपका भी यश बढ़ेगा। हो यह पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, एहि कर नाम सुमिर संसारा, तिय चढ़ी है पति व्रत सिधारा। पातिव्रत का पालन करना बड़ा कठिन है, लगता है कि बिल्कुल तलवार पर चलने के समान है, लेकिन इतने कठोर व्रत का भी स्त्रियां पालन कर लेंगी अगर वो इनकी शरण में रहें, इनके चरित्र और उपदेश का अनुसरण करें, इनकी आराधना करें, इनकी पूजा करें। तो पार्वती जी की कृपा से उनका भी सौभाग्य अविचल होता है, उनका भी पातिव्रत दृढ़ रहता है। इसीलिए भगवती पार्वती जी की अर्चना सीता जी ने भी अपने विवाह से पहले की, रुक्मिणी जी ने भी की, और आज भी सौभाग्यवती स्त्रियों को या सौभाग्याकांक्षिणी स्त्रियों को पार्वती जी का सेवन, उनका पूजन वंदन करना चाहिए। स्वपते सुखदात्यंतम पित्रो कीर्ति विवर्धनी, महासाध्वी च सर्वासु महानंद करी सदा। सबों को आनंदित करने वाली, पातिव्रत के सर्वोच्च शिखर पर, महानता के शिखर पर स्थित ये आपकी पुत्री अपने पिता को भी, माता को भी आनंद और कीर्ति से युक्त करने वाली होंगी, और अपने पति को भी आनंद और कीर्ति से युक्त करने वाली होंगी। और कह दिया कि शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी, सुलक्षणानि सर्वाणि तत्सुताया करे गिरे, एका विलक्षणा रेखा तत्फलम शृणु तत्वतः। इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा। तुम्हारी पुत्री के जो हस्तरेखा में हम बात देख पा रहे हैं तो हर प्रकार के सुंदर लक्षणों से युक्त हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन इसमें एक ऐसी रेखा दिख रही है जो बाकियों के हाथ में नहीं होती, और इसका बड़ा विचित्र फलादेश है, ये भी सुन लो। लेकिन जब सुनना तो ध्यान रखना कि तत्फलम शृणु तत्वतः, उस फलादेश के पीछे जो तात्विक रहस्य है उस पर भी चिंतन करना। तो क्या कहते हैं? अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मना, नगन अमंगल बेख, अस स्वामी एहि कह मिलहि, परिहस्त असिरेख। इसके हाथ में जो पति वाली रेखा है वो थोड़ी विलक्षण है, विचित्र है। क्या कहते हैं उसमें? अगुण, गुण रहित होंगे, अमान, मान रहित होंगे, माता पिता से रहित होंगे, मान शून्य होंगे, उदासीन होंगे, घर परिवार से माने मतलब नहीं होगा, और योगी होंगे, बड़ी बड़ी जटाएं होंगी, नग्न रहेंगे, अमंगल वेश वाले होंगे। अब यही इसके पति होंगे, ऐसे लक्षण वाले, ऐसी हस्तरेखा कहती। अब सारा जो प्रसन्न भाव था मीना और हिमालय का सो तुरंत अवसाद में परिवर्तित हो गया। अरे पहले तो बड़ा सुंदर कहे कि अपने पति को बड़ा आनंद देने वाली होगी, पतिव्रता होगी, पति भी इनसे बड़ा प्रेम करेंगे, और इधर कहते हैं उदासीन सब संशय छीना। तो शिव निंदा का पाप नहीं लगा नारद मुनि को? नहीं लगा, क्योंकि तत्वतः तत्व दृष्टि से बात कर रहे हैं ना। तो क्या है? ऐसे अगुण, गुणहीन हैं, और सात्विक, राजस, तामस, इन तीनों का आश्रय लेकर, तीनों का अधिष्ठान प्राप्त करते हुए, और सृजन रक्षण हरन विश्वम दध्रे संज्ञाम क्रियोचिताम, सृष्टि के प्रवर्तन के समय वह परमात्मा रजोगुण का प्रभाव प्रदर्शित करते हुए ब्रह्मा के रूप में प्रकट होते हैं। वही परमात्मा इस सृष्टि की रक्षा करने के समय सत्व गुण के प्रभाव को प्रकाशित करते हुए विष्णु रूप में प्रकट होते हैं,
और वही परमात्मा सृष्टि के संहार रूप क्रिया को करने के लिए तमोगुण के प्रभाव को दिखाते हुए शिव रूप में प्रकट होते हैं। यही रहस्य भगवान नारायण ने श्रीमद् भागवत में दक्ष प्रजापति को बताया है। जब शिव जी फिर प्रसन्न होकर सब ठीक ठाक कर देते हैं तो यज्ञ नारायण भगवान प्रकट होते हैं। 8 भुजाओं वाले वहाँ नारायण चतुर्भुज ने अष्टभुज वाले रूप में प्रकट हुए हैं भगवान वहाँ पर, और यही रहस्य बताते हैं कि हम जो 3 दिख रहे हैं ना बालक, 3 हैं नहीं, काम 3 है, विभाग 3 है, इसीलिए हम लोग 3 दिखते हैं। बाकी प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक का ये भी है। तो सृजन रक्षण हरण विश्वम दध्रे संज्ञाम क्रियोचिताम, जैसी क्रिया है वैसा रूप है, वैसी संज्ञा है वैसा गुण है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी परमात्मा का जो निर्गुण रूप है वह भी ध्येय है। मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान और शिव जी इन तीनों गुणों के प्रभाव को दिखाते हैं तो इनसे बंध गए, अपितु इनका गुणातीत भी रूप है, जो निर्गुण रूप है, अगुण रूप है। तो इसका अर्थ है कि इसके पति जो भगवान महादेव हैं वो गुणों में आबद्ध सामान्य जीव नहीं हैं, अपितु वे निर्गुण परब्रह्म है, ऐसा समझना चाहिए। परमात्मा जो निर्गुण है वह भी जब सगुण होते हैं तो गुणों के प्रभाव को प्रकट करते हैं, इसीलिए सगुण कहलाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि गुणों के द्वारा उनको विवश कर दिया गया है, ऐसा नहीं है, अपितु गुणों के प्रभाव को क्रिया में प्रकट करते हैं, मात्र इतनी बात है, इसलिए सगुण कहते हैं। तो ये निर्गुण ब्रह्म है। फिर अमान है। अमान का अर्थ क्या हुआ? जिसका कोई मान नहीं। तो मान क्या? सम्मान वाला मान नहीं, मान परिमाण वाला मान, कि यहाँ से यहाँ तक हैं, ऐसा नहीं। अमान मतलब जिसका अमित मान है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत ब्रह्म जो हैं वह यहाँ अमान कहलाएंगे। लोक दृष्टि से यहाँ नए समास भी लग सकता है, मान रहित अर्थ भी लग सकता है, लेकिन पहले कह दिए हैं तत्फलं शृणु तत्वतः, इसलिए यहाँ लोक व्याकरण निरुक्त का आश्रय न लेकर तत्व निरुक्त का आश्रय लेना पड़ेगा। तो कह दिए कि अमान है मतलब प्रमाण रहित, परिमाण रहित जो ऐश्वर्य है भगवान का उससे युक्त हैं। उनके ऐश्वर्य का, उनके सामर्थ्य का कोई परिसीमन नहीं कर सकता है। और माँ तो पितु ही ना, इनके माता पिता भी नहीं हैं, क्योंकि यही सबको बनाने वाले हैं, तो इनको कौन बनाएगा? अव्यक्त अनादि अजन्मा परमात्मा का जनक कौन हो सकता है? तत्व दृष्टि से तो कोई नहीं। सर्व कारण कारण भगवान महादेव कैसे हैं? जितने भी संसार के उत्पत्ति कारक प्रजापति इत्यादि हैं, अन्य देवी देवता, उनके भी ये उत्पत्ति कारक स्वयं हैं। इसीलिए भगवान महादेव कैसे हैं? निर्गुणश्च महादेव सर्व कारण कारण। भगवान महादेव निर्गुण हैं और सभी कारणों के भी कारण हैं। इसीलिए बंधु ये मातु पितु हीना। और उदासीन, उदासीन कौन है? जो अच्छे बुरे में समभाव का प्रदर्शन करे और जो मित्र शत्रु में समभाव का प्रदर्शन करे। त्रिविध संबंध स्थापित होता है। नीति शास्त्र पढ़ेंगे, राजनीति, शुक्र नीति इत्यादि में भी, तो वहां पर शत्रु, मित्र और उदासीन 3 व्यवहार होता है। शत्रु मतलब आपका विरोधी, मित्र मतलब आपका समर्थक, और उदासीन मतलब जो दोनों नहीं है। तो भगवान कैसे हैं? समोहम सर्वभूतेषु न मे देश्योस्ति न प्रियः। ब्रह्म भाव में स्थित भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं समदर्शी हूं। श्री रामचंद्र जी को भी समदर्शी ही कहा गया है, ब्रह्म रूप में भगवान समदर्शी हैं। तो महादेव जी भी ब्रह्म रूप में समदर्शी हैं। यह हमारा अपना है या हमारा पराया है ऐसा समझकर व्यवहार नहीं करते, अपितु ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार से हमारा भजन करता है हम उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। यही भगवान का ब्रह्म तत्व से निर्गत होने वाला व्यवहार है। तो भगवान समदर्शी हो गए। सब संशय छीना, जितने भी प्रकार के संदेह हैं, जितने प्रकार की भी शंकाएं हैं, उन सभी शंकाओं से हीन हैं। तो यदि आप किसी गुरु के पास जाएं और गुरु जी अपने संदेह में बैठे हुए हैं तो आपके संदेह का कैसे निवारण करेंगे? तो गुरु तो शिष्य को तभी संदेह मुक्त कर सकता है जो स्वयं संदेह मुक्त हो चुका हो। तो भगवान महादेव के भी व्यक्तित्व में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक बार दक्ष प्रजापति में और सनत कुमार में शास्त्रार्थ का व्यवहार हुआ। क्षमस्वापराधम में ब्रह्मदेव में की सभा में भगवान महादेव के महात्म्य को प्रतिपादित करने के लिए शास्त्रार्थ हुआ था। तो एक तरफ महादेव जी थे, एक तरफ सनत कुमार थे। तो वहां पर निर्णायक कौन बने? महादेव जी भी परम तत्ववेत्ता हैं और सनत कुमार भी वैसे ही हैं। तो उनके मध्य में निर्णय कौन करें, ऐसा चिंतन हुआ। तो भगवती सरस्वती को निर्णय करने के लिए बैठाया गया। भाई अब ज्ञान की देवी आप हैं तो आप निर्णय कीजिए। तो भगवान महादेव उस समय दक्षिण मुख होकर बैठे, इसीलिए उनका नाम पड़ा दक्षिणामूर्ति। तो दक्षिणामूर्ति महादेव का वहाँ अवतार होता है। और ये अद्भुत ज्ञान चर्चा हुई
और सामने जितने सनत कुमार और नारद और भृगु और वशिष्ठ, विश्वामित्र, याज्ञवल्क, जाबाली, सब बड़े बड़े ऋषि महर्षि बैठे थे। ये सबों के मन में कुछ तत्व जिज्ञासा थी, संदेह था। और ये अद्भुत उपदेश ऐसा हुआ कि भगवान महादेव को एक भी शब्द का उच्चारण नहीं करना पड़ा। तो वहां पर निर्णय क्या दिया गया? चित्रम वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। भगवान महादेव जब दक्षिणामूर्ति रूप में बैठे हैं तो बड़ा सुंदर बालक बन के बैठे हैं, मतलब बहुत एक नव किशोरावस्था में बैठे हैं। और जितने ऋषि महर्षि बैठे हैं वो सब बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े सब एकदम वृद्ध बैठे हैं। तो क्या निर्णय हुआ वहां पर कि ये अद्भुत बरगद का वृक्ष है और उसके नीचे भगवान दक्षिणामूर्ति बैठे हैं, महादेव जी दक्षिणामूर्ति रूप में। और चेला जो है वो बूढ़ा है और गुरु जवान है। और इस उपदेश में विलक्षण बात क्या है कि गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। गुरु को एक शब्द का उच्चारण नहीं करना पड़ा। गुरु की कृपामयी दृष्टि में इतना प्रभाव है कि शिष्य पर जब वो करुणामय दृष्टि कर दिए, उस दृष्टि मात्र से शिष्य के संदेह चले गए और उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश आलोकित हो गया। ये भगवान महादेव तो जो स्वयं सब संशय छीना होंगे वही तो दूसरे का संशय छीनेंगे ना, निवारण करेंगे ना। ये भगवान महादेव के स्तुति में निर्णय दिया गया। तो वही भगवान दक्षिणामूर्ति की परंपरा आज भी ज्ञान मार्ग में बड़ी उत्तम है। भगवान शंकराचार्य जी उनको गुरु रूप में प्रणाम किए हैं। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरे तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतम यथा निद्रया। तो भगवान दक्षिणामूर्ति की स्तुति में दक्षिणामूर्ति अष्टकम का ये और भी दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का विस्तार किए हैं शंकराचार्य जी। अब आगे योगी, योग साधन करने वाले, समत्तम योग उच्यते, जो हर प्राणी में समदर्शन का व्यवहार करे, समदृष्टि रखे, वह योगी हैं। जटिल जटा धारण करते हैं, ऐसी दिव्य जटाएं हैं जिनमें समस्त संसार को कल्याण प्रदान करने वाली भगवती गंगा विराजित हैं, आह्लादक चंद्रमा विराजित हैं। ऐसी भगवान महादेव जटाजूट से युक्त हैं। अकाम मन, भगवान महादेव के मन में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है कि हमको ये मिल जाए वो मिल जाए। भगवान अकाम हैं, पूर्ण काम हैं, उनकी कोई कामना अपूर्ण नहीं है। ऐसे नगन हैं। योगी नग्नो गुणों कामी माता पितृविवर्जितः अमानो शिववेशश्च पतिरस्याह किलदृशः। यही शिव पुराण में कहे हैं देवर्षि नारद शिव जी के वर्णन में। दूल्हा बता रहे हैं ना कैसा होगा, तो अगुवाई कर रहे हैं दूल्हा की, तो ऐसा ही दूल्हा होगा। अब आमतौर पर क्या होता है कि जब कन्या पक्ष और वर पक्ष के अगुवा मिलते हैं तो कन्या के गुणों को बढ़ा के और अवगुणों को कुछ कम करके बताते हैं, और वर पक्ष वाले भी ऐसे ही दूल्हे के गुणों को बढ़ा के और अवगुणों को कुछ छिपा के बताते हैं। यहाँ गुण तो छोड़िए, केवल अवगुणे बताते जा रहे हैं तभी से। तो सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी, तो यथार्थ कथन कह दिया, क्योंकि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, तो सर्वज्ञ व्यक्ति झूठ काहे बोलने जाए। तो कैसे हैं? अमंगल वेश हैं, नग्न रहते हैं। तो भगवान महादेव से एक बार प्रश्न किया ऋषियों ने कि आप नग्न क्यों रहते हैं? बोले हम नग्न कहाँ हैं। सीधे पलट गए भगवान महादेव, पलट गए अपनी बात से कि नहीं हम नग्न नहीं हैं। तो महाराज ये जो रूप, बोले ये तो विलासी लोगों को नग्न दिखता है, नग्न तो संसार है, वस्त्र तो हम नहीं पहन रखे हैं। जैसे पूरे संसार को अगर बाउंड्री मारनी हो तो मार पाएंगे क्या आप? मार देंगे? कैसे मारेंगे? अपने खड़ा होइए और चारों ओर बाउंड्री मार दीजिए, तो उस बाउंड्री के बाहर का जितना संसार रहा उसी के अंदर आ गया ना। विपरीत दृष्टि अगर रखेंगे तो पूरे संसार को बाउंड्री से करके स्वयं बाहर हो जाएं, चाहे स्वयं को बाउंड्री के अंदर करके संसार को बाहर कर दें, तो पूरे संसार में आप चार दीवारी ठोक दिए। भगवान शिव ने कहा कि हम नंगे नहीं हैं, संसार नंगा है, इसीलिए हमको नंगा दिखता है। ब्रह्मांड पुराण में रहस्य बताया, जो वैदिक मर्यादा का अनुसरण करता है वही वस्त्र युक्त है, और हम वस्त्र युक्त हैं, वेद रूपी वस्त्रों से हम विभूषित हैं। और वैदिक मर्यादा का जो पालन नहीं करता, ऐसा संसार चाहे कपास और रेशम के वस्त्र धारण कर ले लेकिन नंगा ही रहेगा। भगवान महादेव ये तत्व निरूपण करते हैं। दिगंबर, दिशाएं ही हमारे वस्त्र हैं। भगवान महादेव बोले जब हम अनंत हैं तो फिर वस्त्र हमको शरीर के ऊपर न लपेटना पड़ेगा, शरीर में पहले पता करो ना कि हम कितना है, उसके बाद वस्त्र लपेटेंगे उसके ऊपर। शरीर तुम पता कर नहीं पा रहे हो, इसीलिए शिवलिंग का परिमाण प्राप्त करने जब ब्रह्मदेव विष्णुदेव गए हैं तो कहाँ प्राप्त कर पाए। बोले ठीक है कपड़ा पहन लेंगे, पहले तुम बताओ तो किस साइज का कपड़ा पहनना है, पर साइज तो पता करो तुम। तो भगवान महादेव नग्न रहते पर भी नग्न नहीं हैं तत्व दृष्टि से, वस्तुतः वही वस्त्र युक्त हैं। और अमंगल वेश, बाहर से देखने पर रुंड मुंड माला पहने हुए सर्पादि के अलंकार से अलंकृत।
तो ये सब जो बाहर से दृष्टिगोचर होता है, अमंगल्यम शीलम तव भवतु नाम एवं अखिलम तथापि स्मर्त्रीणाम वरद परमम मंगलमसि। और ऐसे मंगलकारी परमात्मा जब ज्ञान को उपदेश करते हैं तो बड़े बड़े आचार्य भी कहते हैं कि तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम श्री दक्षिणामूर्तये। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी के कथनों में हम भगवान शिव के यशोगान तक पहुँचे हैं, जो देवर्षि नारद कन्या और कन्या के माता पिता और उनकी सखी सहेलियों को बता रहे हैं। अब इस प्रसंग को यहाँ पूर्ण करते हैं, कल आगे के प्रसंगों पर चिंतन प्रस्तुत करेंगे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री उमापति महादेव की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय।